श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असाधु साधुता दायिन्नाति नीचो च तारक हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो हमारे नियमित साप्ताहिक वैष्णव प्रशिक्षण कक्षा में उपस्थित समस्त भक्तों का हार्दिक स्वागत है। परिवर्तन श्रृंखला के अंतर्गत हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अजामिल प्रसंग को लेकर भिन्न भिन्न साधक के जीवन की जो उपादेय और हेय शिक्षाओं के विषय में श्रवण कर रहे हैं। उपादेय अर्थात जो ग्राह्य है, जो ग्रहण करने योग्य है, और हेय मतलब जो त्याज्य है, जो त्यागना चाहिए। श्रीमद् भागवत 2 प्रकार की शिक्षाओं को प्रदान करता है। एक उपादेय कहते हैं और एक हेय कहते हैं, या और सरल शब्दों में कहा जाए तो करणीय जो करना चाहिए, अकरणीय जो नहीं करना चाहिए। भरत महाराज का प्रसंग, अजामिल प्रसंग, ये कौन सी शिक्षाओं को प्रदान करता है? तो हेय शिक्षाओं को भी प्रदान करता है और उपादेय शिक्षाओं को प्रदान करता है। तो उसी के अंतर्गत हम विशेष रूप से किस प्रकार से भक्त जो है आध्यात्मिक जीवन के मार्ग से विपथ होता है, हाउ ही गेट्स डेविएटेड, हाउ गेट्स मिसगाइडेड इन द प्रैक्टिस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो उसमें सबसे प्रमुख जो भूमिका है वह इस असत संगति की है साधना के अंतर्गत। और असत संगति बहुत ही विस्तृत यह विषय है, अतएव हम बहुत कई अलग अलग जो पक्ष है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, उनको श्रवण कर रहे हैं। और उसी के अंतर्गत हम सिर्फ शुभ से और भी विषय हो सकते हैं, परंतु अंतिम विषय एक तरह से कह सकते हैं। तो हमने लगभग किस तरह से प्रजल्प के कारण, असत संगति के कारण, असत व्यक्तियों की संगति, और उसमें भी विशुभ से असत संगति मतलब क्या करना। तो असत लोगों के बीच में रहते हैं, असत वातावरण में रहते हैं, जो कृष्ण भावना के प्रतिकूल वातावरण, उस वातावरण में रहते हैं, तो असत संगति एग्जैक्टली कहाँ हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो मुख्यतः हमने एक देखा है, वह है वाणी के द्वारा, मतलब ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता न कोहिबे, जो श्री चैतन्य महाप्रभु 2 बातों को बतलाए थे। तो उन बातों को ही लेकर हमने विशुभ से प्रजल्प आदि की चर्चा की। तदुपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु क्या कहे रघुनाथ दास गोस्वामी को? ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य वार्ता न कोहिबे, भालो ना खाइबे। तो इस एक तीसरा जो विषय था, विशुभ से अन्न जो भजन का प्राण है, हमने कहा था, उसकी विस्तृत हम चर्चा की है। तदुपरांत एक शब्द है जो एकदम स्पष्ट, वैसे कुछ उसमें क्लियर नहीं होता है कि एग्जैक्टली what is the thing which one should be doing or which one should not be doing,
परंतु एक शब्द में ही बहुत गहरी कुछ बातें भी हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी से क्या कहे, जो प्रयोजन आचार्य, ग्राम्य वार्ता ना सुनीबे, ग्राम्य वार्ता ना कोहिबे, भालो ना खाइबे आर भालो ना पोरीबे। भालो ना पोरीबे का अर्थ है बहुत अच्छे अच्छे वस्त्र परिधान में, टू मच फैंसी, इसमें नहीं रहना चाहिए। अच्छे वस्त्र परिधान का अर्थ क्या है, सरल शब्द में कहा जाए तो प्रदर्शन में, बहुत अधिक दिखावे में। तो यह दिखावे की, दिखाने की प्रवृत्ति कब होती है, दिखाने की प्रवृत्ति आती कहाँ से मूलतः, तो कहते जब संसार को देखते हैं तब संसार को दिखाने का भाव भी आता है। अतएव तो दैट इज द कनेक्शन। तो हम इसमें काफ़ी कुछ चर्चा लगभग कर चुके हैं। हमने अजामिल प्रसंग से ही प्रारंभ किया था, और अजामिल ने किस तरह से उस दृश्य को देखा जिसको शिल प्रभुपाद कहते कि उस समय ये बहुत ही विरला था, और आज देखो तो सर्वत्र इसी का बोलबाला है। तो अतएव वातावरण में तो किस तरह अजामिल ने केवल एक दृश्य देखा, और क्रमशः वह अजामिल जो वैदिक ज्ञान में पारंगत था, वह अजामिल जिसका मन इंद्रिय संयम था, वह अजामिल जो सद्गुणों से संपन्न था, वह अजामिल जो अहंकार से मुक्त था, वह अजामिल जो विनम्र था, ईर्ष्या से मुक्त था, यह सब बातें बतलाने वह अजामिल, ऐसा जो अजामिल था वह क्या हो गया, अपने आप को रोक नहीं पाया। जगाम हृक्षय वशम सहसैव विमोहितः। तो पुनः इसको क्यों ले रहा हूँ, कोई कहेंगे प्रभु जी 2-3 बार तो कह चुके हैं, क्योंकि ये दृश्य एक था, ध्यान रखिए, बस एक ही बार, बहुत बार नहीं कैसे नियमित से, परंतु परिणाम क्या हुआ है कि वो हृदय में हृक्षय वशम, हृक्षय हृदय में जो सोया हुआ, जो हृदय में जो सोया हुआ था, कौन सोया हुआ था, काम वासना। इस संसार की जो वासना अनादिकाल से अनंत जन्मों के संस्कार हृदय में बने हुए हैं, बहुत अधिक इस संसार को हमने भोगा है, तो उसके संस्कार बहुत गहरे जो बने हुए हैं, जब इस संसार के विषयों को देखता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो जो कई जन्मों के संस्कार जो दबे वह तुरंत जाग जाते हैं देखने मात्र से। आपने बहुत अधिक संसार में किसका अनुभव किया है कई जन्मों तक, कहते स्त्री और पुरुष के भोग विलास को बहुत अधिक देखा है, अनुभव किया है। तो परिणाम क्या है, जैसे ही वैसा कोई दृश्य सामने आए तो जगा हृक्षय वशम, तो हृक्षय हृदय में सोया जो है, अवशम तुरंत ही, सहसा एव विमोहित, तुरंत वह जाग जाता है। और फिर तो जो कई जन्मों के संस्कार है वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, वो तुरंत जाग जाते हैं जैसे ही उस संस्कार के अनुकूल कुछ विषय को दृष्टि के सामने रखा जाता है। तो स्तंभयम आत्मना आत्मानम यावत् सत्यम यथा श्रुतम न शशाक समाधातुम मनोमदन वेपितम। और बुद्धि से, तर्क से, मन से, विचार से, विवेक से, सभी प्रकार के, मैं किस कुल से हूँ, मैं किस परिवार से हूँ, मेरे माता पिता कौन है, मेरी सुशीला पत्नी है, सभी प्रकार के बुद्धि के द्वारा तर्क दिए गए कि नहीं, दिस इज़ नॉट फेयर, यह सही बात नहीं है। तो यावत सत्वम, जितना अपने आप को सत्वगुण में ला सकता है, जितना अपने आप को कुमार्ग में विपथ होने से बचा सकता था, उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण प्रयास किया। यथाश्रुतम, जितना पढ़ा, जितना सीखा, जितना सुना, उसके आधार पे भी, परंतु न शशाक समाधातुम, सो समर्थ नहीं हो पाया
मन को शांत करने में। क्यों? मन मदन वेपितम, मन जो है मदन कामदेव के द्वारा पराजित कर लिया गया था, काम का उस पर प्रवेश हो चुका था। सो लाइक आईज आर द मेन डोर जिसको कहा जाता है। ये दृष्टि वह एक दरवाजा है जिससे तुरंत वासना का प्रवेश है। तो हमने कुछ ऐसे गांधारी का प्रसंग भी हम चर्चा किए थे। मुख्यतः इसका जो सार बात यह थी कि दृष्टि को जितना अधिक संसार के आप भोग, संसार के विषय, संसार के दृश्य दिखलाते हैं, उतना अधिक यह दृष्टि जो है वह क्या करती है? भोगों के रस को प्राप्त करती है। और परिणाम क्या होता है? वह अधिक कलुषित हो जाती है, बहुत अपवित्र होने लगती है। और वही दृष्टि को केवल जब संसार से रोक दिया जाता है, संसार को देखने से, तो परिणाम है भले ही वो भगवत दर्शन न कर रहा हो, परंतु केवल दृष्टि को रोक देने मात्र से ही दृष्टि में विशिष्ट एक ऊर्जा आ जाती है। आध्यात्मिक ऊर्जा तो एक भिन्न बात है, परंतु भौतिक दृष्टि से वह जो दृष्टि है वो बहुत शक्ति रखती है, जो बहुत अधिक संसार को नहीं देखती। तो उसके लिए यह गांधारी उदाहरण लिया था। फिर अन्य जो हम उदाहरण के लिए थे, लक्ष्मण का हम लिए थे कि कैसी वह मतलब कल्पनातीत है कि जिस माता जानकी के साथ वो 13 वर्ष रहे, जिनके साथ साथ उनके पद चिन्हों का अनुगमन जिन्होंने किया, समस्त सेवा परिचर्या में सदा वो सहायक के रूप में रहे, परंतु उन्होंने जिनके अत्यंत निकट जो रहे लक्ष्मण जी, माता जानकी, उनके चरणों के ऊपर दृष्टि नहीं गई। इसको कहते दृष्टि का विवेक, कि दृष्टि बिल्कुल जा ही ना। कई बार विश्व से हम देखे हैं, कई एक वक्त कह भी रहे थे कि विश्व से साधु कैसा पहचाना जाता है, तो अलग अलग बातें होती है। एक बात तो हम निश्चित रूप से जानते हैं, साधु को वाणी के द्वारा जाना जाता है, पर साधु की पवित्रता को कैसा जाना जाता है? वाणी भी है अपने आप में, वाणी से कई बार विद्वत्ता प्रकाशित हो सकती है। निसंदेह वाणी अगर आपके चित्त को श्री कृष्ण में लगाती है, तो वाणी की वो क्या कहेंगे, सतीत्व भी, वाणी जो श्री कृष्ण की कथा कह रही है वह भी उसका प्रभाव दिखता है। परंतु साधु की पवित्रता का एक लक्षण बतलाया गया है। अन्न भी है कि वो कितना खाता है, कहाँ खाता है, परंतु उसे उतना अधिक आप कहीं अपराध कर बैठेंगे। परंतु मुख्य एक बात बतलाई जाती है कि जिसके चित्त किस में लगा हुआ है, श्री कृष्ण के रूप आस्वादन में, भगवान की वाणी में जिसकी दृष्टि पवित्र हुई है। भगवान की वाणी से दृष्टि पवित्र होने का अर्थ है जो नित्य प्रति श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, भगवान की जो वाणी है, यह क्या है? यह भी एक रूप है जिसको शब्द रूप कहा जाता है। तो शब्द रूप में और साथ में भगवान का जो स्वरूप है, निज स्वरूप, विग्रह आदि स्वरूप में, इसमें जब दृष्टि पूर्णतः उसकी पवित्र हुई है इनकी सेवा के द्वारा, तो उसका लक्षण एक होगा। आप में से कितने लोग इस बात को सुन कोई व्यक्ति में यदि बहुत अधिक क्रोध है, ये शायद मैं कह चुका हूँ, दृष्टि से दिखाई देता है, एकदम आंखें लाल होने लगती है। भय भी दृष्टि से दिखाई देता है, व्यक्ति डरा हुआ है। यहाँ तक कि व्यक्ति में यदि काम वासना हो तो वह भी दृष्टि से दिखती है। उसकी दृष्टि में काम है, दृष्टि में क्रोध है, दृष्टि में भय है। और यदि कहा जाए दृष्टि में यदि तामसिकता हो तो व्यक्ति हो तो आलसी हो, नींद से उठता है, आपने देखा है, उसके दृष्टि से दिख रहा है कि उसमें नींद है। और साथ में अगर इस संसार में मदिरा पान करता है, नशा करता है, कुछ चरस गांजा आदि बहुत अधिक नशा करे,
तो नशा भी दिखाई देता है। उसी प्रकार से कहते जब किसी को श्री कृष्ण के शब्द स्वरूप का, श्री कृष्ण के रूप स्वरूप का, भगवान की दिव्यता का, भगवान के रस का किंचित मात्र अनुभव हुआ है, इफ हैज रेलिश्ड इवन अ ड्रॉप ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिसको कह सकते हैं, आस्वादन जब किया है कृष्ण भावना के रस का आस्वादन किया है, तो उसका पहला लक्षण होगा कि जैसे अभी मैंने जो एकदम निकृष्ट उदाहरण दिया, कौन सा था, शराब का नशा। शराब का नशा आंखों में दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे अजामिल के प्रसंग में भी वैश्या और शूद्र का मदा घूर्णित नेत्रया, मद के कारण, नशे के कारण घूर्णित, आंखें से गोल गोल घूम रही थी, नशे में मत्त थी, काम और नशे में मत्त दृष्टि थी। तो वैसे ही जिसको रस मिला है किंचित मात्र, आध्यात्मिक जीवन में जो रस को अनुभव किया है, उसकी दृष्टि से ही पता चल जाता है, जिसको कहा जाता है विराग। विराग का दो अर्थ होते हैं। विराग मतलब विशेष राग, भगवान के प्रति विशेष राग, विशेष रुचि, विशेष रस को जो अनुभव किया हो, उसको कहते विराग। और विराग का दूसरा अर्थ क्या है, विगत राग, जिसके चित्त से संसार का रस, संसार का आकर्षण, संसार की रुचि और संसार का राग चला गया हो। संसार का रस जब कम हो जाता है और श्री कृष्ण का रस बढ़ जाता है, उसको तो विराग। विराग के दो अर्थ हैं, और विराग से फिर वैराग्य आता है। तो विगत राग या विशेष राग दोनों हैं। तो जिसके दृष्टि में, तो जिसका संसार का राग चला गया है, संसार का आकर्षण कम हुआ और श्री कृष्ण के रस की अनुभूति हुई है, तो परिणाम क्या होगा, उसकी दृष्टि में एक होता है, विश्व से कई बार देखा गया है, कोई बहुत बड़े सन्यासी हो, अत्यंत आध्यात्मिक साधना में परिपक्व हो, तो कहते उनकी दृष्टि में वैराग्य होता है। उनकी दृष्टि में पहली चीज़ क्या होती है, उनकी दृष्टि से चंचलता चली जाती है। कोई भक्त भक्ति में सही में डेप्थ में है, क्या समझ होता है, कैसे पता चलेगा, तो दृष्टि से पता चल जाता है। जो भक्त विश्व से श्री कृष्ण मतलब बहुत अच्छी साधना करते हैं, साधना का मतलब विशेष नाम का रस उनको मिलता है, प्रतिदिन एकदम नाम जप में, प्रतिदिन भागवत के रस में, श्री कृष्ण के दर्शन में करके अपनी दृष्टि को इधर उधर भटकाते नहीं हैं, तो क्रमशः उनके दृष्टि का एक दोष होता है। दृष्टि में दोष कौन सा होता है, उसको कहा जाता है नेत्र चांचल्य। 5 प्रकार के चांचल्य होते हैं, कर चांचल्य, पद चांचल्य, वाक चांचल्य, नेत्र चांचल्य और मन चांचल्य। तो पैर बहुत अधिक हिलते रहते कुछ लोग, बहुत चंचलता जो होती है उसका एक लक्षण होता है। हाथ उसका सीधा नहीं, तो कुछ ऐसे कर नाखून खाते रहेंगे, कुछ ना कुछ हाथ से करते हो, ऐसे कुछ ना कुछ उनके हाथ में खुजली होती रहती है, चंचलता का एक लक्षण होता है। तो पद चांचल्य कहा जाता है, कर चांचल्य कहते हैं, फिर होता है वाक चांचल्य, कुछ ना कुछ बोलते रहता है वो अनावश्यक, और फिर होता है नेत्र चांचल्य, और अंतिम फिर कहा जाता है चित्त, मन की चंचलता। तो मन की चंचलता के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो नेत्र चंचल रहते हैं, तो जिसको भगवान की भक्ति का रस मिला है, तो उसका एक लक्षण होगा कि नेत्र की पहली चीज़ होती है कि चंचलता उसकी चली जाती है। चंचलता चली जाती है मतलब बहुत अधिक इधर उधर देखना, इसे देखना, उसको देखना, ये देखना, इस प्रकार की प्रवृत्ति नहीं रहती है। ठीक, मैं इसको कह रहा था, ओके, ये सब चर्चा तो हम किए थे, इसको हम चर्चा कर चुके ना, हाँ। तो यहाँ तक शायद हम थे। तो यही शब्द दृष्टिपूतम न्यषेध पादम कहा गया। निषेध पादम मतलब साधु कैसे जाना जाता है, बोले कि साधु को पहचानना तो उसकी दृष्टि कैसे रहती है, पहली चंचलता नहीं होती और बहुत अधिक
यहाँ तक देखा है बहुत अधिक जब वैराग्य आता है, ऐसा नहीं कि बहुत लोगों से एकदम नज़रों से नज़रें मिलाकर देखना, बहुत अधिक सभी के विषय से गुरु के तो चरणों को देखना चाहिए, निसंदेह है, ये बात कही जाती है। अब कुछ दिन पहले मैं एक अन्य भागवत कक्षा में इस बात को कह रहा था। भगवान का भी जो दर्शन करते हैं ना, तो भगवान के दर्शन में क्रमशः बताया जाता है कि भगवान के चरणों का दर्शन, मुख क्रमशः, फिर भगवान की नाभि का, वक्षस्थल का, तदुपरांत भगवान के कर कमलों का, भगवान के कंठ प्रदेश का, भगवान के मुखमंडल का, ऐसे दर्शन की पद्धति बतलाई क्यों गई है? तो उसका मैं कारण बतलाया था कि विशुद्ध से एक वक्त बताया, इसका एग्जैक्ट मुझे शास्त्र प्रमाण मिला नहीं, परंतु जिन्होंने कहा तो सही कहा इसे। और तो उसमें वो कहते हैं कि विशुद्ध से निरंतर बहुत दीर्घ काल तक भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना चाहिए, भगवान के पैरों को बहुत देखना चाहिए। किस लिए? बोले संसार में एक वृत्ति है, कौन सी है? हम बहुत ज़्यादा संसार को भोगना चाहते हैं, निज सुख की वांछा बहुत रहती है। तो भोग वृत्ति को नाश करके सेवा वृत्ति को यदि लाना चाहता है, स्वामित्व भाव को से मुक्त होकर दासत्व भाव में स्थित होना चाहता है, तो क्या करना चाहिए? बोले श्री कृष्ण के चरण कमलों का दर्शन करना चाहिए। तो क्रमशः ये जो दास भाव है, बहुत अधिक बार बार भगवान के चरणों क्यों देखना चाहिए? भगवान के चरणों को देखने से दास भाव का पोषण होता है। और विशेष रूप से जब तक हम श्री कृष्ण के प्रति सेवा भावना को, सेवा भावना का एक पहला लक्षण क्या होता है? सेवा मतलब जिसकी आप सेवा कर रहे हैं उसको सुख देने की भावना। सेवा भावना का दूसरा लक्षण है अपने सुख का विचार न करना। निज सुख तो दूर की बात है, अपने दुख का भी विचार न करें। प्रगाढ़ प्रेमेर ए स्वभाव आचार, निज दुख विघ्न आदि ना करे विचार। अपने विघ्नों को, अपने कष्ट का भी विचार नहीं करता है, प्रेम का तो ये लक्षण कहा गया। तो जो परंतु एटलीस्ट अपने सुख का विचार न करके जो स्वामी हैं, जिनके प्रति आप स्वामी भाव, प्रभु कहते हैं ना, प्रभु जी, तो प्रभु मतलब वे श्रेष्ठ है, तो उनको सुख देने का भावना जब है तो तब प्रभु शब्द आता है। आप किसी को सुख देने की भावना नहीं कहते, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी कहते हैं, परंतु शब्द का भाव नहीं जानते। तो श्री कृष्ण के चरणों का दर्शन से क्या होता है? दास भाव का पोषण होता है। क्रमशः फिर श्री कृष्ण का जो क्या कहेंगे ये शब्द मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश मतलब मध्य भाग, मध्य प्रदेश मतलब भारत का नक्शे का मध्य प्रदेश नहीं, मध्य भाग श्री कृष्ण की नाभि है, उदर है, वक्षस्थल है। भगवान की इस अंग का बहुत दर्शन जब किया जाता है तो कहते क्रमशः श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव का पोषण होता है। क्रमशः श्री कृष्ण के कंधे होते हैं, फिर श्री कृष्ण के बहुत सुंदर हाथ है जिसमें कृष्ण वेणु धारण करते हैं, अलग अलग प्रकार के आयुध आदि धारण करते हैं। तो श्री कृष्ण के कर कमलों का दर्शन करने से क्रमशः स्कंद, कर कमल आदि का दर्शन से साख्य भाव का पोषण होता है। और फिर अंततः मुखमंडल का दर्शन आदि करने से माधुर्य, दृष्टि से दृष्टि मिलाना। एग्जैक्टली इसी को आप संसार में ले सकते हैं। संसार में जब लोगों से दृष्टि मिलाते हैं तो क्या होता है? संसार के प्रति आप एक संबंध को जोड़ने लगते हैं। ये क्या कहते हैं? ये संसारी शब्द है, परंतु आप इसका भाव और अर्थ, भावार्थ को लेना आवश्यक है। जब तक ना मिले नज़रों से नज़र, ये प्यार अधूरा रहता है। तो प्यार गहरा कब बनता है? प्यार, प्रेम की या संसार के काम की पकड़ कब आती है? बोले दृष्टि से दृष्टि मिला जाती है। तो साधु के लिए वैसे कहा जाता है, साधु बहुत अधिक दृष्टि किससे मिलाता नहीं है, बहुत अधिक मतलब आई टू आई कांटेक्ट जो है संसारी लोगों से विशेष रूप से कहा जाए,
और गुरु के प्रति मैं जैसे कह रहा था, गुरु के चरणों का दर्शन कहा गया ना, ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर पदम। तो पूजा ऐसा कहा गया कि गुरु के मुख की पूजा करो, गुरु के चरणों पर दृष्टि होनी चाहिए कहा गया। क्यों? तो कहते गुरु के प्रति दासत्व भाव को ही, गुरु के प्रति वो साख्य भाव नहीं लाना है आपको, ना तो माधुर्य लाना है ना वात्सल्य लाना है, तो दास्य भाव को, गुरु के चरण का दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है। तो जो भी हो, तो साधु जो है किस तरह की दृष्टि रखता है, तो कहा जाता है साधु जो जितना आपको चलना है, मान लीजिए आपको 4 कदम 5 कदम चलना है, तो ऑलमोस्ट जितना कुछ 10 कदम जितना जो मार्ग होता है उतने भूमि को ही वो देखता है चलते समय। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 10 मंजिला इमारत है तो यहाँ होर्डिंग लगी है, तो बैनर लगा है, तो बाइक पर कौन जा रहा है, तो गाड़ी पर कौन जा रहा है, संसार में कौन क्या कर रहा है, यह भी नहीं देखता। और फिर वो बाकी टेलीविज़न मूवीज़ बाकी वह तो बहुत दूर की बात है। फिर समाचार, संसार का व्यवहार। तो ठीक है, मैं कुछ पॉइंट्स तुरंत जो मूलतः मैं कहना चाहता था उसे हम कुछ यहाँ पर देखते ही करें। तो सूक्ष्म, तो मैंने पहला ही शब्द अगर आप देखेंगे, एक एक शब्द बहुत विचारणीय है यहाँ पर जो बतलाया जा रहा है। तो सूक्ष्म दुष्परिणाम कहा मैंने। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, परंतु ये बात समझ में नहीं आती है। क्या किया बोले, हम तो ऐसे मोबाइल देख रहे थे, हमने यूट्यूब देख लिया, हमने फेसबुक देखा, हमने इससे बात की, हम उससे बात करते, पर हम तो इससे भी नज़र मिलाते हैं, हम उससे भी नज़र मिलाते हैं, हमको तो कुछ भी होता नहीं है। क्योंकि ये पकड़ में ही नहीं आने वाली बात है। इसके लिए वहाँ पर वो बतलाया था कि विशेष रूप से अत्यंत सतोगुण जब आ जाता है, एक होता है तमोगुण, एक होता है रजोगुण, एक सतोगुण होता है। आप साधना करते करते सतोगुण में जब स्थिर होंगे, उसके बाद ये दोष थोड़ा समझ में आएगा। तमोगुण रजोगुण एक तरह से इस तरह, ये एकदम जैसे कई बार आप विश्व से आप देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में वर्णन आता है गुंडीचा मार्जन का। गुंडीचा मार्जन में आप देखते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भक्तों के द्वारा जब उस गुंडीचा मंदिर का मार्जन करवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, तो झाड़ू करने में पहले बड़ा बड़ा कचरा निकल जाता है, फिर श्री चैतन्य महाप्रभु फिर से झाड़ू लगाओ, तो वो एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म कण, एकदम कभी कभी वो कोने में कहीं कहीं एकदम दीवार के कोने में ऐसे स्थान पे जहाँ पे झाड़ू आसानी से जाता नहीं, वहाँ पर वो रह जाता है, एकदम छोटे छोटे कण जो होते हैं। तो उसी प्रकार से ये चीज़ अत्यंत सूक्ष्म है, जिसके लिए आपके चित्त में एक सूक्ष्मता आनी पड़ेगी। जड़ बुद्धि 2 प्रकार की होती है, एक पवित्र बुद्धि होती है, एक जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि इसको समझ ही नहीं पाती है, ये क्या है, कुछ प्रॉब्लम नहीं ब्रो जी, हम सबसे तो बात करते, सबसे मिलते, इससे भी आँख मिला के देख रहे थे, उसको आँख मिला के देख रहे थे। तो पुरुष स्त्री को देखता है, स्त्री पुरुष को देखता है। जबकि हम इसके पूर्व ही नारद भक्ति सूत्र की टीका में जो सुने, यस्य मनः स्त्री चिंतनम संलग्नम भगवत चिंतनम कथम अपि कर्तुम न शक्नोति। क्या होता है इस संसार में, विशेष रूप से आजकल अधिक जो जिसका प्रमाण देखा गया है, चाहे मोबाइल के द्वारा हो, हर जगह पे क्या है, तो पुरुष और स्त्री है, पुरुष और स्त्री है, पुरुष और स्त्री है। तो पुरुष साधक के लिए विशेष रूप से स्त्री का मुख, और स्त्री साधक के लिए पुरुष का मुख, दोनों का ही एक जैसा दिखा गया है। हालांकि पुरुष साधक के लिए स्त्री का मुख अधिक ऐसे बतलाया जाता है, स्त्री का मुख होता है या फिर दृष्टि है, केश भी आता है। एक महाराष्ट्र में एक संत होकर गए, कुछ लोग नाम जानते, डोंगरे जी महाराज, उनका एक बार किसी ने कुछ वीडियो शेयर किया था, उसमें गए थे, कुछ उनका वाक्य था, केश कहा उन्होंने से कि कहाँ पर काम का वास होता है, तो कहते स्त्री के केश विशुभ से, और मुख है, नेत्र है, अन्य भी अंग आदि हो सकते हैं,
तो यह देखने से तुरंत मतलब मन में विकृति जो आती है, तो बतलाया जाता है संसार का विकार संसार में कहाँ आता है, संसार का संहार विनाश कहाँ होता है। तो मैं इस बात को बतला रहा था, कई माताएं होंगी, आप उसको अन्यथा न ले, परंतु चूंकि हम यहाँ पर शास्त्र के वचनों पर चर्चा कर रहे हैं, तो जो बात है शास्त्र के आधार पे हम कह रहे हैं। तो मुझे स्मरण है कि नागपुर में कई वर्ष पूर्व में था, इसको मैं शायद कह भी चुका हूँ इसके पूर्व, और वहाँ पर एक सर्वधर्म सम्मेलन, एक बहुत बड़ा मंच पर आमंत्रित किए गए थे, जहाँ पर कई अलग अलग पंथ के, कई अलग संस्थाओं के जो भी धार्मिक लोग हैं, चाहे वो ब्रह्म कुमारी हो, चाहे आर्ट ऑफ लिविंग हो, लगभग सभी प्रकार के वहाँ पर जो धर्म के प्रचारक हुए आए थे। उसमें इस्कॉन की ओर से मुझे बुलाया गया था, तो मैं भी मंच पर बैठा था, और मैं स्मरण नहीं मुझे परंतु कौन से पीठ के थे, परंतु शंकराचार्य एक वहाँ पर उपस्थित थे, शायद कौन सा है ये, जहाँ तक मुझे स्मरण शायद महाराष्ट्र वाले ही, नासिक का जो एक पीठ है, स्मरण नहीं है। तो वे भी वहाँ पर थे, और वहाँ पर एक अब जो दीप प्रज्वलन आदि का कार्यक्रम था, उसके लिए उन्होंने विश्व से कोई मराठी जो टीवी सीरियल होता है ना, टीवी सीरियल की कोई अभिनेत्री थी, कोई नायिका थी, उन्हें आमंत्रित किया था। अब धर्म की चर्चा है, सर्वधर्म सम्मेलन था, जहाँ तो मुझे स्मरण शायद वो गीता जयंती का ही समय था, ऐसा कुछ गीता के ऊपर जहाँ तक ऐसा कुछ था, नहीं अच्छा सॉरी जनवरी था, हाँ हाँ हाँ, स्वामी विवेकानंद जी का जब कुछ 150 वर्ष पूर्ण है, जहाँ तक मुझे स्मरण है, उस समय की बात है, शताब्दी था या कुछ 150 वर्ष हुए थे, तो जो भी हो, तो वहाँ, और उस समय विश्व से वहाँ पर मंच पर उन्होंने बहुत ही विशाल मूर्ति भी थी, विग्रह भी था देवी का, दुर्गा देवी का, जो ऐसे शेर के ऊपर, सिंह के ऊपर आरूढ़ है, उस रूप का वहाँ पर बहुत बड़ा, जो भी क्या कहते हैं, मिट्टी की जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली, वहाँ बड़ी मूर्ति थी। तो उसके समक्ष दीप प्रज्वलन होना, तो अभिनेत्री आई, और अभिनेत्री, हालांकि वस्त्र तो लगभग ठीक थे, परंतु लगभग अभी एक नॉर्मल एक ट्रेंड है, कह सकते हैं अब इसके लिए कोई बुरा न माने, कि अभी एक जो नॉर्मल ट्रेंड है कि लगभग अधिकांशतः समस्त स्त्रियाँ बालों को खुले ही रखती है। तो जो भी हुआ दीप प्रज्वलन, तो शंकराचार्य के लगभग मतलब एक ही साथ सब सोफे पर बैठे थे, और लगभग शायद एक सोफ़ा छोड़कर ही वो जो माता जी अभिनेत्री आई थी वे बैठे थे, और वो चूके नहीं बोलने में, तुरंत उन्होंने कह दिया कि संसार में स्त्री के 2 रूप देखे गए, इस जगत का उद्धार किया है तो मातृ स्वरूप जो है, जो जगत संसार में जीवन प्रदान करता है और पालन करता है, पोषण करता है, वो माता का स्वरूप है जो जीवों का उद्धार की है। और दूसरा होता है संसार का संहारक रूप। कौन सा संहारक रूप है? तो उन्होंने कहा कि जब स्त्री अपने केश को खोलती है तो जगत का संहार होता है। ये बात कहीं अगर कट न की जाए, कुछ कट करके इसको अगर कोई रील बना दे तो बहुत बड़ी आपत्ति हो जाएगी। इसलिए मैं बात को विचार कर कह रहा हूँ। और उन्होंने उदाहरण दिए विश्व से कि जिस प्रकार से संपूर्ण महाभारत कैसे हुआ, बोले जब द्रौपदी के केशों का अपमान अनादर हुआ, द्रौपदी केश को उसने दुशासन ने जो अनादर किया था, जब केश खुल जाते हैं और खुले केश में जब उनका अनादर किया गया तो फिर उसका परिणाम देखा गया। देवकी के केशों को न पकड़ा था कंस ने, तो कंस का संहार हुआ। और उस एग्जैक्ट स्मरण नहीं है एग्जैक्टली कि माता जानकी के केशों को पकड़ा था क्या रावण ने, परंतु जो भी हो, तो लगभग कई संसार में बड़े विनाश हुए। और इस संसार में भी जब दुष्टों का संहार करने के लिए वही भगवती अम्बा माता पार्वती जब
चंडी का रूप धारण करती है, असुरों को महिषासुरमर्दिनी। तो रूप जब धारण करना तो सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले अपने केशों को खोल देती है ऐसे। तो कई बार कोई माता अगर ऐसे कोई हिंसक भाव में आ जाए एकदम बालों खोल कर, तो बोले चंडी का रूप, भवानी का रूप ले लिया, आप कहते हैं ना। तो जो भी हो, परंतु ये बात बहुत गहरी है, कितना आप समझ पाते हैं, क्योंकि मैं पहले कह दिया कि ये बातें उतनी समझ में शायद न भी आए किसी को, क्या है प्रभु जी ये। परंतु तो मैं डोंगरे महाराज के जो वाक्य कह रहा था, तो यह जो दृष्टि से दृष्टि मिलाना, मुख को देखना, तो क्या होता है, क्रमशः ही आपके आध्यात्मिक बल को नाश कर लगता है। तो यहाँ पर सबसे दूसरा पॉइंट आप जो देखेंगे कि संसार प्रवेश कहाँ से करता है, केवल संसार क्या प्रवेश करता है एग्जैक्टली, आप आंखों से देख रहे हैं दुनिया को, तो संसार में लोग कुछ काम में भाव में युक्त है, कुछ क्रोध में युक्त है, कुछ लोभ में लगे हुए, कोई मात्सर्य द्वेष में लगे। इस संसार में आप कोई मूवी देख रहे हैं तो कोई रोमांटिक मूवी है, तो कोई एक्शन मूवी है, तो कोई हॉरर मूवी है, कहीं पर मार धाड़ है, तो कहाँ पर भोग विलास है। तो संसार के ही अलग अलग जितने भाव है, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष मद मोह मात्सर्य आदि, ये समस्त भाव इस संसार के लोगों के क्रियाओं में प्रदर्शित होते हैं। और जब उस क्रियाओं को, उन व्यवहारों को जब आप दृष्टि से देखते हैं, तो उन व्यवहार में जैसे जिस प्रकार से अजामिल ने क्या देखा, दृष्ट्वा ताम काम लिप्तेन बाहुनाम परिरंबिताम, तो काम से युक्त थे एक पुरुष और स्त्री, और उनको देखा तो वह काम से काम अंदर का कनेक्ट हो गया, पता है, एकदम कनेक्शन आ गया। अंदर था काम सोया हुआ और बाहर दिख गया काम, तो एकदम ही काम जाग गया और जुड़ गया, एकदम कांटेक्ट हो गया। तो अंदर है क्रोध, अंदर है लोभ। तो संसार को जब देखते तुरंत वो भावना, हमको तो संसार की जो भावना है अंदर जो बैठी उसको पूर्णतः निकालना है, वो भावना तुरंत मल्टीप्लाई हो जाती है। तो संसार के भावनाएं, संसार के विचार, तो काम प्रवेश करता है, क्रोध प्रवेश करता है। बहुत अधिक व्यक्ति आप देखें क्या करता है, बहुत अधिक विशेष रूप से जो नहीं देखना चाहिए उस प्रकार के चलचित्र आदि अगर देखने लगे, तो क्या होता है, वो व्यक्ति में काम वासना का वर्धन होता है। आजकल बच्चे बहुत अधिक क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। कैसे, तो फाइटर गेम्स, लड़ाई 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 देखने से हुआ ना। अभी 4 दिन पहले, पिछले सप्ताह का ही लगभग शायद, एक समाचार किसी ने मुझे वीडियो शेयर किया, पूना की कोई समाचार है। पूना में 15 साल के लड़के ने लगभग 14वें मंजिले से कूद कर आत्महत्या कर ली। हुआ क्या, सिर्फ 5 महीने में परिवर्तन आया। और परिवर्तन कहाँ से आया, दृष्टि से। देख देख के माँ वहाँ रो रही है, माता पिता, और कह रहे क्या करता था, बोले 5 महीने से एकदम बदल गया था, कितना अच्छा मेरा बेटा था, मेरे शब्द के बाहर नहीं जाता था, मेरी एक आवाज़ पर हर बात को मान लेता था, और कभी कोई गलत आदतें नहीं थी उसे। क्या हुआ, बोले कि यंत्र आ गया, छोटा सा मोबाइल, और क्या वो ब्लू व्हेल गेम, जो अत्यंत अभी तो प्राण घातक है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट टेररिज्म की प्रकार वह गेम है, कि घर में बैठकर इतना भयंकर विनाश। कि 15 वर्ष का जो युवक है, यार आपने देखा होगा, पूना की न्यूज़ आई है पिछले सप्ताह की, और वो कंटिन्यूस गेम खेलता रहा। और क्या करता था, स्कूल से आता था और तुरंत जो है उसका व्यवहार बदलने लग गया, वो चिड़चिड़ा होने लगा, किसी से बात करना पसंद नहीं करता था, छोटे भाई पर हाथ उठाकर मारता था, जो छोटे भाई को हमेशा प्रेम करने वाला था 6 महीने मारने लगा, यहाँ तक कि माँ पर भी हाथ उठाना शुरू कर दिया। अपने आप को 4 घंटे 5 घंटे 6-7 घंटे कमरे में बंद करके रखता था, खाना खाना बंद, पानी पीना बंद। शाम को गया तो सुबह तक बिना कमरे के अंदर पानी भी नहीं है, और पूरी रात वह देखता रहा। इतना इतना अधिक, और वो जो जो जैसे उसमें इस तरह से बहुत कुछ डायरेक्शन से बताए जाते हैं, पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं आपके भावना विचारों को। तो 2 चीज़ ना, ऑडियो विजुअल इफेक्ट, तो ऑडियो तो है ही, तो ऑडियो के साथ में दिखाया जा रहा है, और दिखाते दिखाते वो व्यक्ति वहाँ पर कहते कि वो सोफ़ा के ऊपर से उसे कहते कूद जा, तो भयभीत हो जाता था। वह व्यक्ति आग, बोले अलग अलग प्रकार के एकदम मरने वाले गीत सुनने लगा, बोले एकदम इंग्लिश सॉन्ग्स को
बताए जाते थे निर्देश, वो उसको सुनता था। काफ़ी डिटेल में, मैं पूरा बात नहीं बताऊँ किस तरह क्या क्या वो करने लगा था। ऐसे लक्षण बहुत भया, और आजकल लगभग कई जगह पे देखा जाए, कई माता भी इस बात को बोलते हैं कि जब से मोबाइल हाथ में दिया है तो माता पिता के प्रति अनादर की भावना, क्रोध की भावना, काम की भावना ये बहुत अधिक जो बढ़ रही है क्रमशः। बहुत भयावह इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मन में बहुत अधिक क्या कहते हैं, विकृति आ रही है। लगभग पिछले 5 सालों में, कोरोना के बाद तो बहुत अधिक देखा गया, लगभग पिछले 10 साल कह सकते हैं, 10 में 5 साल बहुत अधिक हो चुका है अभी, कि यह चीज़ों की बहुत बाहुल्यता है। तो जो भी हो, मेरा वहाँ विषय नहीं है, मुझे कुछ न्यूज़ में नहीं जाना है कि वो जो सोफ़ा से कूदने वाला व्यक्ति 14वें मंजिले से अपने कमरे से नीचे कूद गया, तो और अपना जीवन नाश कर दिया उसने। तो केवल देखने से व्यक्ति में इस प्रकार की भावनाएं आ रही है। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि तो संसार की भावनाएं, वासना और विषयों से संसार में हम रस लेने लगते हैं। और भौतिक जीवन में रस के कारण ही श्री कृष्ण के नाम में, श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण की कथा में, गुण में, लीलाओं में, श्री कृष्ण की सेवा में रस पूरी तरह से चला जाता है। इसको तो नीरस भजन, ये सबसे बड़ा घातक है। दृष्टि का परिणाम जो है, बहुत सूक्ष्म संस्कार में लगते हैं। और समस्या, जैसे मैंने कहा, ये पूर्व सत्र में कह चुका हूँ कि चोट आदि लगने से बाहरी चोट हो तो दिखाई दे, अंदरूनी चोट दिखाई देती है। यह अंदरूनी मार करता है। अंदरूनी मार मतलब गहरे भोग के संस्कार को जगा देता है। बाहर से दिखेगा नहीं, बाहर से वो तिलक भी दिख रहा है, कंठी भी दिख रही है, बिल्कुल वस्त्र भी वैष्णव वेशभूषा है, उसके हाथ में बीड़ बैग भी हो, माला जब भी कर रहा है, वो भगवान की आरती भी कर रहा है, वो सब कर रहा है, करते हुए बिल्कुल ठीक दिखेगा। बाहर वाले को पॉकेट में समझ में नहीं आएगा कि गलत कैसे ही है, बिल्कुल सही है। प्रभु जी अचानक क्या हो गया, वो व्यक्ति भक्ति से कैसे चला गया? बिल्कुल अच्छा तो दिखता था, वो बहुत सब कुछ अच्छे से कर रहा था, सब कुछ अच्छे से कर रहा था, परंतु एकदम बारीक में सूक्ष्मता से जो ये चीज़ प्रवेश कर रही थी, जो दिखाई दे रही। चौथा पॉइंट जो मैंने कहा कि अभी जब में सुधार न होने के कारण भक्त लोग जो है इस्कॉन में आकर, भक्तियों के संग में आकर नाम जप ग्रहण करते हैं, नियमित नाम जप करने लगते हैं, क्रमशः दीक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं। परंतु एक चीज़ देखी गई है, रुचि नहीं आती है जप में। टेस्ट लेस जप, केवल सुनने में लगता है केशवा माधवा तुझा नावा तेरे गोड़वा। जिस तरह से रूप गोस्वामी कहते तुंडे तांडे निम्रतिम वितुंडे तुंडावली लब्धे कर्ण क्रोड़ कडम्बने घटे कर्णाबुदेभ्य स्पृह। यह जो बात कही जाती है रूप गोस्वामी कहते कृष्ण, इन 2 अक्षरों में कितना अमृत है कि अरबों अरबों जिह्वा, अरबों अरबों मुख हो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं अरबों अरबों शरीर दिया जाए, इतना क्यों जिह्वा, इतना क्या मिल रहा है इनको, हमको तो कुछ भी नहीं मिल रहा। और विशुद्ध से वर्तमान में, अभी एक बात कहते हैं, वर्तमान में बहुत अधिक लोग भोग देख रहे हैं। इसका परिणाम क्या हुआ, अभी रस बिल्कुल भी भजन का चला गया है। जब मैं कितना भी करूँ, वो बातें कहते हैं हाँ बहुत अच्छा है, भगवान का नाम अच्छा है सब, और आपको सब कुछ करेगा, पर व्यक्ति बैठकर माला नहीं कर पाएगा। माला करेगा तो एकाग्रता नहीं आएगी, एकाग्रता से नाम जप करने लगेगा तो उसमें रस ही नहीं मिलता है। टेस्ट एकदम, मतलब जैसे गुलाब जामुन रसगुल्ला, नाम बहुत अच्छा लगना चाहिए, तो ये जो रस है वहाँ चला जाता है। और इसका कारण क्या है? अब बोलेंगे कोई भक्त प्रभु जी इस्कॉन में आ गया, भक्ति कर रहा है, अब तो पिक्चर नहीं देख रहा ना, अब नहीं देख रहा है। अगर मान लिया जाए, अगर वो अभी करे इतना, जो अभी भी देख रहे हो, अभी भी नेटफ्लिक्स पे है, अभी भी फेसबुक पर है, तो समझ लीजिए ये उसके लिए तो जन्मों जन्मों तो कोई रस की चांस है ही नहीं। भगवान का फेस तो भूल जाइए जो अभी तक फेसबुक में है। परंतु अगर सब नियमों को पालन कर रहा है, अब कोई किसी प्रकार से गलत कोई दृश्य में, संसार के बातों को न देख रहा हो, वह व्यक्ति को भी रस नहीं मिलता है। उसका कारण क्या है? तो यहाँ पे लगा भक्ति के पूर्व दृष्टि दोष। भक्ति में आने के पहले अजामिल ने एक ट्रेलर देखा था, हमने तो कितने पिक्चर देखे,
दूरदर्शन देखा है, कलर्स चैनल देखा है, स्टार प्लस देखा है, और खुला खुला खुल्लम खुल्ला तमाशा भी संसार का जिन्होंने देखा हो, तो बोले बहुत गहरे सा ये निकलते नहीं हैं। कई प्रकार के हम जब दोष की चर्चा कर रहे हैं तो इसको मैंने पहले ही चर्चा की है। आप प्रजल्प आदि करते हैं बहुत अधिक, तो क्या करो, तो ले चैतन्य महाप्रभु से पूछा किसी ने कि हमने बहुत भक्तों की निंदा जाने अनजाने में हमसे होगी, क्या करो, तो बोले कि जिस मुंह से जहर पिया उसी मुंह से अमृत को पियो। क्या करना है, तो उस मुख से निरंतर नाम को लेते रहो, और दूसरी चीज़ उस मुख से भक्तों के गुणों को गाओ। जिन भक्तों के प्रति कभी कभी कुछ कह दिया, उनकी महिमा को खुलकर सभी के सामने गाओ, उनका गुणानुवर्णन करो, तो उससे वह जो वाणी में जो विष आया था वह अमृत में परिवर्तित हो जाएगा। अन्न दोष भी जो है निरंतर, यदि आप श्री कृष्ण को अर्पण करके प्रसाद लेते हैं, जगन्नाथ जी का प्रसाद लेते हैं, निर्जल उपवास आदि करते हैं, ऐसे अलग प्रकार निरंतर भगवान का चरणामृत पान करते हैं, तो जो अन्न के दोष भी, मन में विकृतियाँ जो आई थी, जो हम सुन रहे थे, विषैर अन्न खाई ले दुष्ट होइले मन, दुष्ट मन किसे हो कृष्ण रस्मरण, तो मन में दूषित भावना जो है वो चली जाती है, समय लगता है। अलग अलग डिपेंड करता है। कुछ लोग कहते हैं कि अन्न अगर कुछ गलत खाया है तो कम से कम 15 दिन उसका रिएक्शन रहते हैं, एकादशी ऐसा कहा जाए, जैसे भी हो, तो वैसा प्रभाव बतलाया गया है। अब परंतु दृष्टि का जो संस्कार बनता है ना, ये आसानी से नहीं निकलता। ये कोई 10-15 दिन में निकल जाएगा ऐसी बात नहीं है, इसको बहुत साल लग जाते हैं। हम भक्ति में आने बाद देखते रहे, 10 साल से भक्ति कर रहे, 10 साल से माला कर रहे हैं, परंतु फिर भी रस क्यों नहीं, तो बोले कि 10 साल पूर्व जो भजन में आने की पूर्व बहुत गहराई से देखा है संसार को, एकदम एकटक आँखों से सिनेमा आदि देखा है, चलचित्र देखे, भोग विलास देखे हैं, कोई क्रिकेट की तमाशा देखा है, तो सब तमाशे देखने कारण अभी भी वो पवित्रता नहीं आई है। तो दृष्टि दोष के द्वारा होने वाला सूक्ष्म आंतरिक हानि तुरंत पता नहीं चलती, इसलिए अत्यंत घातक है। तो अतः ये घातक बहुत अधिक है, क्योंकि अब जिस तरह से मैं लगभग ऑलमोस्ट मैं जो पॉइंट्स मैं कहना चाहता हूँ उसको ऑलमोस्ट मैंने लिख दिया, यह पकड़ में नहीं आता है, यहाँ पर बतलाया गया। और कोई हानि अगर बाहरी रूप से अगर दिखाई दे तो उसका तुरंत मतलब उसको तुरंत बच जाएंगे ना। मान लीजिए आपके आँखों के ऊपर प्रहार हो रहा था, आप तुरंत हाथ सामने कर लेंगे, आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, अंदर से कुछ प्रहार हो जाए, जैसे क्या कहते हैं वो लोग, जैसे कुछ धूम्रपान करते हैं, नशा करते हैं, अंदर से वो फेफड़े उसके जो भी किडनी है सब फेल होने लगते, ख़राब होने लगता है। अंदर से कोई अगर जाकर, पहले आप जब ले रहे हैं तो वो अमृत जैसा लग रहा है, परंतु अंदर जहर की तरह आपके शरीर को बिगाड़ रहा हो, तो इसे देखते समय बहुत अच्छा लग रहा है, आँखों को अच्छा लग रहा है, परंतु अंदर वो बहुत बड़ा बिगाड़ करने वाला है। तो ये अधिक घातक है यहाँ पर कहा जाए तो। तब आगे कहा जाता है दृष्टि दोष संपूर्ण रस को निकाल लेता है, यहाँ पर कहा गया पूरा जो आपका रस है एकदम, मतलब आपके तो यहाँ पर क्या शब्द है, भाव शून्य भजन रहेगा, मनी नाई भाव देवा मला पाव। तो मन में नहीं है भाव और विचार करते कि भगवान को हम प्राप्त करेंगे, भाव ही नहीं आ पाता है। सुनते भाव के विषय में सुनेंगे, बहुत अच्छा है, भाव आना चाहिए, परंतु जो बहुत अधिक देख रहे हैं संसार को, तीव्र गंभीर व्यक्ति कभी भी नहीं हो पाएंगी। इंटेंस प्रैक्टिस जिसे कहा जाता है, ये बात मैं शायद शेयर किया था एक समय, अमोघ लीला प्रभु का एक लेक्चर सुन रहा था, उन्होंने अपना प्रैक्टिकल अनुभव बताया। कहते कि इस्कॉन को भी अब हम देख रहे हैं, इस्कॉन में भक्तों को देख रहे हैं, लगभग जो पुराने अगर कोई भक्त हुए होंगे, बहुत साल अभ्यास कर रहे होंगे, हमने भी इस बात को देखा है व्यवहारिक रूप से। लगभग 25 साल पहले जब हम जुड़े थे, 25, 26, 27 साल, उस समय भक्तों के अभ्यास में, भक्ति के और अभी के अभ्यास में बहुत अधिक अंतर आ गया है। जिस प्रकार से हम सुनते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के समय, प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे उनकी जो भक्ति थी, हम सुनते थे कैसी तपस्या करते थे, कैसा उस साधना होती थी उनकी। जैसे परम पूज्य भक्ति तीर्थ महाराज की सुनते हैं, वो पूरा दिन अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाके श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों का वितरण करते थे, निरंतर लोगों को, बड़े बड़े लोगों से, नेल्सन मंडेला से लेकर अलग लोगों से मिलकर प्रचार करते थे, और मिलकर रात्रि में लगभग 9 बजे
10 बजे तक वो सोते थे, और 10 बजे सोकर प्रतिदिन 2 बजे उठ जाते थे। परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज जब भक्ति तीर्थ महाराज के जीवन चरित्र को बता रहे थे, वो बता रहे थे 2 बजे उठते थे, और 2 बजे उठकर उनका नाम जब प्रारंभ होता था, और प्रातः काल मॉर्निंग प्रोग्राम होने तक उन लोग 40-50 माला प्रतिदिन करते थे। और फिर भगवान का मंगला दर्शन है, सभी कुछ भागवत कक्षा से उनके प्रसाद लेके फिर निकल जाते थे। या फिर अन्य भी कई श्रील प्रभुपाद के प्रत्येक शिष्य ने बहुत साधना की है, बहुत साधना करते थे, बहुत सेवा भाव रहता था। और वैसे ही हम अनुभव किए, मैं बता रहा था कि जब लगभग 26-27 साल पहले हम जब जुड़े थे, हमने देखा है, क्योंकि हमको उस तरह का हमने कल्चर देखा, इसलिए हमको वो प्रैक्टिस थी उस समय कि हम सुबह मंगला आरती होती थी, हम जाते थे जब मंदिरों में, जब हम ज्वाइन भी नहीं किए थे तब भी भक्त लोग बैठते थे नाम जप के लिए, और नाम जप में बहुत ध्यान से एकदम एकदम संघर्ष करते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण, और 2-2 घंटे तक हिलते नहीं थे। जब से मैंने सबसे पहले हमारे कौंडिन्यपुर मंदिर के अध्यक्ष है अक्रूर प्रभु, उनको मैंने स्टार्टिंग में देखा, जिनको मैंने देखा जब करते सबसे फर्स्ट मुझे जो याद है, अगर प्रामाणिकता से कहा जाए, और उनको मैं देखा वो हिलते नहीं थे, आज भी वैसे नहीं हिलते हो, अभी शरीर की उम्र है, स्वास्थ्य आदि, परंतु फिर भी उनका अभ्यास जो है कि उनसे हमने सीखा है ये, वो बोलते कि माला जो हाथ में ले हिलना नहीं चाहिए, जैसे एकदम जब शुरू हुआ तो आसन, ये जहाँ तक मुझे स्मरण है, और एक वरिष्ठ भक्त से उनके मुख से, आसन को सिद्ध करना चाहिए। भगवान श्रीमद् भागवत में सुखदेव को सामने जीत आसन हो, जित श्वास हो, विजित आत्मा जितेंद्रिय है, जिस तरह जो आसन को जीतना, आसन जीतना मतलब बोले कि 3-3 घंटे एटलीस्ट। वैसे आसन का अर्थ क्या होता है, मैंने इसके पूर्व एक नाम जब सेमिनार में बताया था इसको, कि अपना आसन को शुद्ध करना। आसन शुद्ध करना उसका अर्थ है कि 6.5 घंटा कहा गया एक आसन, तो 6.5 घंटा जब, तो बोले थोड़ी नाम की पकड़ आती है, नाम में आपका मन डूबता है। बोले प्रभु जी ये तो इम्पॉसिबल कहा गया, तो फिर कहा था एटलीस्ट 3 आवर्स, 3 आवर्स एटलीस्ट, मिनिमम 2 आवर्स। प्रभुपाद जी इसलिए जैसे नाम जब बताया 16 वाला, तो उनसे 2 घंटे, तो आप जब बैठते हैं वहाँ फिर, तो अभी क्या देखा गया कि वह जो, तो अमोघला प्रभु कहते हैं, पहले के समय मुझे याद है जब मैं ब्रह्मचार्य आश्रम ज्वाइन किया था, तो क्या था हमारे पास, एक तो हम भगवान का दर्शन करते थे, दूसरी थी माला, अपनी बीड़ बैग लो, माला जप करो, भागवत क्लास सुनो, और फिर उसके बाद में क्या करना है, भागवतम जो प्रभुपाद जी के ग्रंथ है उनको पढ़ना है। इसको छोड़ के कुछ है ही नहीं, इधर उधर देखना नहीं, क्योंकि मंदिर में टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है, टेलीफोन भी एक रहता था, सिर्फ एक लाइफ मेंबरशिप ऑफिस रहता, उसमें रहता था, जो लाइफ मेंबर वाले जो वक्त रहते वो कलेक्शन वाले वे फ़ोन लगा, हमको तो फ़ोन लगाने, तो लगभग दुनिया का कनेक्शन पूरा कट, कोई लैपटॉप नहीं, कोई मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, बस क्या है बोले बीड़ बैग है, भागवत है, किताब ग्रंथ पढ़ो, भगवान का नाम लो, भगवान का दर्शन करो, बिल्कुल संसार का कोई दृश्य नहीं आता था, कह सकते हैं। ऐसी साधना होती थी, और ऐसी साधना को तो परिणाम वो कह रहे थे मतलब कि जो जप करते बैठते एकदम जप बिल्कुल गंभीरता से करेंगे, भक्ति में बहुत सीरियस रहते थे, बहुत तीव्रता से उनका दिन प्रतिदिन एकदम मल्टीप्लाई होने लगती भक्ति। अभी क्या हुआ, बोले अभी तो साधन ही पकड़ में नहीं आता है क्यों, बोले माला एक हाथ में तो मोबाइल दूसरे हाथ में था, संसार को तो दिन रात 24 घंटे हम घुसाते जा रहे हैं, ये देखो तो वो देखो। बोले प्रभु जी प्रवचन देखते थे, ये वीडियो में चले जाते, फिर वो वीडियो में चले जाते, इसका कीर्तन, उसका कीर्तन, इसका वीडियो। अरे भागवत जो ग्रंथ दिया श्रील प्रभुपाद के, उसको तो खोला ही नहीं। तो ये एक अलग पूरा विषय है, उसको मैं अलग से ही शायद कर ओके, ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। तो ये बहुत गंभीर, अभी जो सबसे बड़ी बीमारी जो आई है मोबाइल, इसके विषय में बहुत कुछ कहना चाहता था। तो मैंने ये बात जो कही अमोघला प्रभु कहते कि वो जो इंटेंसिटी अभी लूज़ हो गई, बोले अभी तो भक्त बोले कि एक माला पर उठने लगते कुछ लोग तो, और ज़्यादा 15 मिनट, आधा घंटा हुआ तो बोले उनके आसन हिलने लगेगा, फिर पैर में दर्द होने लगता है, तो पीठ में दर्द होने लगता है तो शरीर वैसा भी भंगार होते जा रहा है। कलयुग में जो शरीर एकदम सत्व, क्या कहते हैं, कलौ सत्व हर पुंसाम,
सत्व जो मतलब सात्विकता जो है, पवित्रता जो है, बल है, सब चला जाएगा। निस्तेज, निस्सत्व, दुर्मेदान रसित आयुष, आयु का नाश होगा, बल का नाश होगा, सत्व का नाश होगा, तामसिकता शरीर की बढ़ती जाएंगी, तो नींद आएंगी, आलस आएगा, बॉडी पेन हो रहा है शरीर में, तो शरीर अब अनुकूल नहीं रहेगा। विशेष रूप से जो पवित्र, जिनकी दृष्टि न हो, पवित्र जिनका अन्न न हो, तो लगभग आधे घंटे में लोग मालस करते करते उठ जाते हैं। भागवतों को हाथ में लेंगे तो बोले एकदम सर भारी होने लगता है, प्रभु जी प्रभु जी आलस आ रहा है, नींद आ रहा है। क्यों? क्योंकि दुनिया को बहुत देख रहे हैं ना। दुनिया को देखने से कृष्ण को देखने की इच्छा नहीं होगी। इसके बाद जो अगले कुछ पॉइंट मैंने कहे, तो तीव्र गंभीर मतलब वो सीरियस नहीं हो पाते भक्ति में, ना जप में सीरियस हो पाते, ना भागवत पढ़ने की इच्छा भी चली जाती है। तो नीरस यांत्रिक भजन हो जाएगा। रूप की दिव्यता, तो रूप की दिव्यता के विषय में अलग से कहूँगा। तो सर्वाधिक घातक यहाँ पर जो बात अंतिम जो पॉइंट में कह रहे थे, ये मंगला आरती के विषय में बाद में मैं बताऊँगा। भगवान पे दृष्टि न सिर, सर्वाधिक घातक बात बतलाएगी कि संसार को देखना। और अब यह जो यंत्र आदि आ रहे हैं, ये पूरी तरह से क्यों स्क्रीन, जिसको कहते हैं टच स्क्रीन कहा जाता है, बड़ी स्क्रीन रहती है। बड़ी स्क्रीन बनाई किस लिए गई है? क्या भगवत दर्शन के लिए स्क्रीन बनाई गई है? ना, यह स्क्रीन को बनाया गया है कि संसार आपके सामने परोसा जाए, इसका प्रयोजन यही है। यह बात अलग है, बोलेंगे युक्त वैराग्य आदि बातें आप कह सकते हैं, तो अलग है, परंतु फिर भी इसकी मूल जो है, इसका जो भी सृष्टि हुई है, इसके जो प्रयोजन है रजोगुण को बढ़ाना, काम को, संसार की वासनाओं को बहुत मल्टीप्लाई करने के लिए स्क्रीन बनाई गई है। बहुत अधिक संसार दिखाना चाहते हैं, और उसमें भी तो अतएव ही वहाँ पर एक बात बतला रहे थे भक्त कि यह जो यंत्र है, इसमें मूलतः इसमें बहुत अधिक राजसिकता है, रजोवृत्ति है, चंचल वृत्ति। आप क्या करते हैं, देखते देखते यूट्यूब देखते, अचानक व्हाट्सएप फेसबुक से इंस्टाग्राम पे, फिर ये फिर वो। आप किताब में, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि प्रभु जब मोबाइल में भागवतम पढ़ ले, तो मोबाइल में भी व्हाट्सएप पे आता है ना, भागवत के श्लोक आते हैं। आप भागवत का श्लोक, कितने लोग, अब व्हाट्सएप मैसेजेस, अब फ्रैंकली कहा जाए, कितने लोग सही में भजन आपका बहुत गंभीर हो गया, आप एकदम, आपको रस मिलने लगा कृष्ण कथा में, जब भागवतम में के कुछ कोट्स को व्हाट्सएप में आपने पढ़ा। मुझे याद है, मैं एक वक्त से जब चर्चा करते, बहुत अच्छे भागवत के प्रवक्ता है, काफ़ी सीनियर शिष्य है परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण महाराज जी के, जो बहुत अच्छी स्टडी करते भागवतम की। उनसे मैं मिला था, मैंने कहा कि प्रभु जी मैं ऐसे प्रवचन बहुत कुछ सुनते रहता हूँ यूट्यूब पे, और फिर मैं लैपटॉप के ऊपर भी ऐसे काफ़ी नोट्स वगैरह बनाते रहता हूँ। उन्होंने एक बात कही, मुझे अच्छी लगी। बोले एक अभ्यास करो। क्या करो? बोले ग्रंथ होता है ना, ग्रंथ किताब होती है, किताब को अपने हाथ में लो, किताब को खोलो, किताब में से पढ़ो, तो वह जो आपके चित्त में गहरा प्रभाव रखेगा, वो जो स्मृति में रहेगा, और उसके बाद कथा में जो सहजता आएंगी, जो रस आएगा, वो आप लैपटॉप में पढ़ के नहीं आने वाला। अब इसके ऊपर कोई आर्ग्यू ना करना ही नहीं, प्रभु जी हम तो पूरा वेदावेश पढ़ लिया है हमने। आप जो पढ़ते होंगे ठीक है, आपके लिए जो अच्छे साधक हैं उनके लिए नहीं कह रहा मैं, मेरे जो साधारण साधक है। क्यों? एक बात है कि उस सही में भागवत क्या है, तो तेने वांग में मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, साक्षात श्री कृष्ण उस ग्रंथ के रूप में आपके सामने है। तो आप सिर्फ उसमें कृष्ण है। जैसे अल्टर होता है ना, अल्टर में आप कभी ऐसे करते हैं क्या, अल्टर में कि सुबह सुबह मंगला आरती के समय क्या किया आपने, भगवान की अपने घर में जो गर्भगृह है, मंदिर की वेदी है, अल्टर कहते हैं ना उसको, तो देवघर मराठीत कहा जाता है। तो उस मंदिर में आपने क्या किया, भगवान की, लड्डू गोपाल की, अपने राधा कृष्ण की मूर्ति को आप पूजा कर रहे हैं, और उसके बाद में क्या, उसको उठा के रख दिया साइड में, पोटली में बांध के भगवान को रख दिया। फिर वही जगह भगवान का जो देवघर है, वहाँ पर आपने डस्टबिन को रख दिया और पूरा कचरा डाल रहे हैं। सुनने में कैसा अटपटा लगता है। और फिर अचानक उसको हटा दिया, फिर टेलीविज़न वहाँ पे देवघर में ला के रख दिया, और वहाँ पे गंदे गंदे सिनेमा देख रहे हैं। जो मोबाइल में, लैपटॉप में अगर भागवत पढ़ रहे हो,
और वही यंत्र के साथ आप बहुत कुछ भी करते, फिर संसार भी देख रहे हो, और यंत्र केवल और केवल, इसलिए कई हमारे कुछ भक्त तो उसको प्रयोग करते हैं आजकल, क्या कहते हैं, किंडल कहते हैं ना, किंडल रीडर होता है, उसमें आप कुछ नहीं, उसमें कोई व्हाट्सएप भी नहीं, फेसबुक, उस सिर्फ रीडर है। तो लगभग उसको आप भागवत स्वरूप कह सकते हैं। परंतु आप कहेंगे कि मोबाइल मेरा भागवत स्वरूप है, नहीं 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 नहीं, आप तो उसमें संसार के भी रूप है, तो ये भी व्यवहार है, कई चीज़ देख रहे हैं। तो उसमें वहाँ जो शुद्ध भगवान जो प्रकट होते हैं भागवत ग्रंथ के रूप में, वो भागवत जो आप मोबाइल में देख रहे हैं उसमें भगवान प्रकाशित नहीं होंगे। भगवान एकदम वो फोकस नहीं। और कितने जैसे आजकल बोलते वो इंस्टा के ऊपर रील्स चलते हैं, कितने लोग वो छोटे छोटे 15 सेकंड का, 30 सेकंड का, 1 मिनट के, 3 मिनट के वीडियो देख के कितने लोग बहुत सीरियस हो गए भक्ति में। इट्स जस्ट अ स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट। वो आपको जो भक्ति की फोकस्ड भक्ति, गंभीरता, भक्ति स्थिरता, यहाँ आपने वो देख लिया, देख कर क्या आपने लिख कर निकाला कुछ, वो बात एक भिन्न है। किसी कोई बड़े वरिष्ठ भक्त की कोई विशेष वीडियो आया जिसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बात कही, आप क्या करते हैं, अधिकांश लोग क्या करते हैं, वीडियो जैसे आते पहला काम है कि उसको 1000 लोगों में शेयर कर दो। अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। पकड़ में आया क्या? पकड़ में आप कुछ देख, कुछ सुन ले, और सुनकर उसको आप लिखते हैं जब, तब वो बात आपके जीवन में आप धारण करते हैं, अन्यथा बह जाती है, वो रहती नहीं है। ऐसे कि ये बात अत्यंत सूक्ष्म है। तो दूसरी बात वो जो कह रहे थे कि ये ओके ठीक है, आई विल जस्ट स्टॉप यू नाउ, ओके समय हो गया। इसमें और भी कुछ बातें कहनी थी। तो तो यहाँ तक हमने कुछ इस दृष्टि दोष के विषय में कहा है, और भी कुछ कई पॉइंट्स हैं। विशुभ से श्री कृष्ण का जो दर्शन, ये असत संगति कारण कृष्ण के दर्शन जो वास्तविक हमारे जीवन का एक उद्देश्य है भी, निसंदेह श्री कृष्ण की सेवा है, श्री कृष्ण की प्राप्ति है, श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त करना है। परंतु मूलतः श्री कृष्ण, वी वांट टू फील कृष्णा, वी वांट टू सी कृष्णा। हम श्री कृष्ण को देखना चाहते, श्री कृष्ण अनुभूति करना चाहते, श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष सेवा करना चाहते। तो वो जो दिव्यता है भगवान के स्वरूप की, वो कैसे ब्लॉक होती है उसकी चर्चा हम कल प्रातःकाल के सत्र में करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल इसका नेक्स्ट पार्ट कर प्रयास करेंगे, कल इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ तक किसी को अगर टीका टिप्पणी हो, अन्यथा हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। तो शायद अच्छा ओके, अधिकांश तो वीडियो ऑफ ही है। तो शायद नहीं है किसी कोई प्रश्न, तो हम सुबह सभी के अपने अपने घर के कार्य होते, तो हम इसको आज की चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। Recording stopped.